ओके सो लेट मी प्रथमे आमे कौन करवा ना जो प्रीवियस ईयर 2019 रे कौन कौन क्वेश्चन पड़ीला हमर ओपीएससी प्रिलिम रे तो सेही टॉपिक आम आज डिस्कसन करवा डीपीएसपी उपरे डिस्कसन करवा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो जो आम कहवा जे गोटे माने से टॉपिक रु कहीं टॉपिकटा इंपोर्टेंट आ कौन कौन क्वेश्चन आसूची तापर आम प्रथमे डिस्कसन करवा तापरे आम से टॉपिक रो पढ़िबा कारण अनलेस अंटिल तुम न जानले क्वेश्चन कौन पड़ुची तो वेरी डिफिकल्ट कि आम ताकू माने परीक्षा रे करबा पई कोकुडा इंपोर्टेंट कोकुडा नुहे तो सेति पई हमर प्रॉब्लम होची ओके जस्ट अ मिनिट तो मु क्वेश्चन डायरेक्टली what a minute okay are you guys able to see the screen now Yes, sir. okay okay तो आमे कौन सर गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग सर गोटे क्वेश्चन थिला सर कहतु सर जो लास्ट क्लास रे डिस्कशन हेतला हमरो रेजिग्नेशन देबे जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट सर इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सर का देबे in the absence of president तो भाई सीजीआई हो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो भाई in the absence of president vice president निजर जो रेजिग्नेशन टा सीजीआई को देबे ओके जो तम प्रेसिडेंट जेतले हाँ आ गोटे कथा होछि जे तमर जेतले प्रेसिडेंट सपोज नाहंती तो किए हमर प्रेसिडेंट हेबे तो डेफिनेटली जने तो प्रेसिडेंट हेथिबे ना तो सेतबेले किए प्रेसिडेंट हेबे भाइस प्रेसिडेंट जे थिबे से प्रेसिडेंट को पळेथिबे ओके तो जदि भाइस प्रेसिडेंट जदि प्रेसिडेंट को पोस्ट को पळेबे तो भाइस प्रेसिडेंट हबा पे आ जने तंगु भाइस प्रेसिडेंट तो डेफिनेटली जने हेबे ना आ तमे जदि कहबो प्रेसिडेंट नाहंती तो सही केस रे भाइस प्रेसिडेंट तमन इमीडिएटली कोन करिवे ना प्रेसिडेंट पोस्ट हेजिबे से आ तो भाइस प्रेसिडेंट रहिबे तो डेफिनेटली जने सब बेले प्रेसिडेंट रहिबो आ मे बी तमरो प्रेसिडेंट हुअंतु किबा भाइस प्रेसिडेंट हुअंतु जदि प्रेसिडेंट नाही ताहले तमरो इमीडिएटली जने भाइस प्रेसिडेंट जे सी हमर हेजिबे कोन ना प्रेसिडेंट हेजिबे जदि तमर भाइस प्रेसिडेंट ही नाहंती ताहले सीजीआई इमीडिएटली प्रेसिडेंट तो डेफिनेटली जने ना जने किए ना किए टेम्पररी पई हो पछे प्रेसिडेंट सब बेले थिबे जदि तुम भावुच जे जो भाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देबे तो डेफिनेटली प्रेसिडेंट जने रही थिबे से सीजीआई जदि माने हमर भाइस प्रेसिडेंट निजे हुअंतु किबा तांको जागा रे हमर जदि कोन होची ना प्रेसिडेंट हुअंतु ओके यस सर तो देखो आमे आग केतला क्वेश्चन करबा तापर आमे जो डिस्कशन करबा से टॉपिक ऊपर तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2017 ओएस रे पड़ितला यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस तो एई तीनटा के भितरु से पचारि जे कोडा हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे थिला कोन हबा आंसर आरो डी ऑल ऑफ द थ्री हेजबो तो 1 2 3 तीनटा का करेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड हम पढ़िबा जे कितना नंबर आर्टिकल हमर अछि ना आर्टिकल नंबर 44 ओके सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कितना नंबर आर्टिकल अछि ना आर्टिकल नंबर 50 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कितना नंबर आर्टिकल अछि ना आर्टिकल नंबर 49 ओके तो ये क्वेश्चन हमरा कोठू ना डीपीएसपी चैप्टर रू पढ़ितला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम जे देखिबा एटा हम डिस्कशन करबा तो अल्लाह हवा कथा कहेंगे मु ओके
तो आमर हूँ कौन ना नेक्स्ट हूँ गोटे क्वेश्चन आमर पड़ीला जे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 2016 रे पड़ीला ये क्वेश्चनटा आमर 2019 रे लास्ट ईयर भी आसला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोठू आसीची ना एटा आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन आसीची ओके तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आसीची आयरलैंड रु तापरे गोटे क्वेश्चन आमर पड़ीला जे प्रोहिबिशन ऑफ मु पर करी ओके तो जोड़ा इजी क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 2010 रो यूपीएससी रे पड़ीला ये क्वेश्चनटा इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 has been incorporated in the constitution of India in year 1950 as तो एटा कौन होगा आंसर यस तो बी हवा हमर करेक्ट आंसर ओके तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रेटा अछि तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कौन क्वेश्चन पड़ुछि जस्ट हमें 5 मिनिट्स रिव्यू करबा तापर हमें टॉपिक पढ़िबा जे एटा फंडामेंटल ड्यूटी रो ओके हाँ गोटे क्वेश्चन हमर यूपीएससी 2013 रे गोटे क्वेश्चन पड़ीला जे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री तो गोटे कंट्री रो गवर्नेंस पई तो इंपोर्टेंट को माने फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ कंट्री पई कोटा इंपोर्टेंट ना हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओके तापर हमर इकोनॉमिक जस्टिस कोथिरे अछि तो हमें जानि जे जस्टिस होछ हमें प्रिएम्बल चैप्टर पढ़िथिले ओके तो से हमर जस्टिस ऑफ सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लिखा है तो प्रिएम्बल लिखा है डेफिनेटली फंडामेंटल जो डीपीएसपी रे हम आगु पढ़िबा जे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन तो ये क्वेश्चनटा यूपीएससी 2012 रे क्वेश्चनटा हमरा पढ़ितला ओके तो आंसर बी हे जिवो मु माने जस्ट हम करूची एटा करिवा पर ओके तो आ गोटे पढ़ितला प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो एटा कोथरे मेंशन अछि तो आर्टिकल नंबर 51 जोटा कि हमरा हबो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो आर्टिकल नंबर 51 रे हमरा अछि ए प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एटा एई वर्ष यूपीएससी 2020 रे क्वेश्चन हमरा पढ़ितला ओके यूपीएससी 2020 रे क्वेश्चन पढ़ितला 2015 रे पढ़ितला 2020 रे भी क्वेश्चन हमरा पढ़ितला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट एटा हमरा 2019 रो ओपीएससी रे भी पढ़ितला 2000 माने वर्तमान जो लास्ट टाइम गला अक्टोबर रे जो यूपीएससी रो प्रीलिम तो सेथि भी पढ़ितला आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट तो ये आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट हमर कोथरे मेंशन अछि तो कोथरे हबा हमरा ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने ई चैप्टर रु केते क्वेश्चन पढ़ी छी ओके सो जस्ट सेटा मु तुमको कहू छी जे कहीं के ई चैप्टर होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट माने मेन पॉइंट ऑफ व्यू रु प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू रु इवन इफ ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू रु भी हमें देखिबा कोन क्वेश्चन पढ़ी छी तापर हमरा गोटे क्वेश्चन पढ़ितला जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे गुडाय हमरा ऐड करा दितला से पचारि छी तो कोडा हमरा ऐड करा दितला ओके तो हमरा पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43 बी हबा ओके आर्टिकल नंबर 43 बी रे आसीबा हम डिस्कशन करिबा ओके नेक्स्ट होची जे आहुरी हमरा 2019 रा मु जदी देखिबी क्वेश्चन जदी देखिबी हमरा पढ़ितला कोन ओपीएससी प्रीलिम रे भी ओके सो यू कैन इमेजिन कि मैक्सिमम हमरो जो क्वेश्चन फंडामेंटल राइट डीपीएसपी ड्यूटी आउ हमारा प्रिएम्बल तो एथरू डेफिनेटली कौन होची ना हमारा क्वेश्चन पड़ुची ओके तो आमर जोटा 2019 रे जो क्वेश्चन गुडा का हमारा पड़ीथला माने प्रीलिम रे तो हमें क्लास सरला पर माने कांसेप्ट पढ़ी सरला पर सेडा को हमें डिस्कशन करबा तो हमर गोटे ब्रॉड आइडिया हला जे क्वेश्चन कोन पड़ुची आ ऊपर ओके तो ताको हमें वर्तमान डिस्कशन करबा ओके सो लेट्स स्टार्ट तो फर्स्ट कथा होची जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ताको हमें शॉर्ट रे डीपीएसपी बोली कहूचे ओके तो क्वेश्चन होची जे इथरे फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमर मन रखिबो एटा केत नंबर पार्ट रे अछि ना पार्ट 4 रे अछि तो हमर पार्ट 3 रे जेमति हमें कहले फंडामेंटल राइट जे फंडामेंटल राइट आसीबो ओके तापर सेमिति डीपीएसपी हमर पार्ट 4 रे आसीबो फंडामेंटल ड्यूटी हमर आसीबो पार्ट 4 ए रे आसीबो ओके तो से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो रहिला तो ये हमर पार्ट 4 रे आसीबो आ आर्टिकल नंबर केते ना 36 रु 51 तो आर्टिकल नंबर 36 रु 51 हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे आसीबो ओके
नेक्स्ट हूँ जेटा हमर कोठू आसीची ईच एंड एवरी लाइन मु सब वर्तमान डिस्कशन करबी परीक्षा में वेरी वेरी इंपोर्टेंट मने रखिबो। तो पार्ट 4 ए आर्टिकल 36 रु 51 तो एटा हमर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन माने आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन एटा को कॉपी करा जाय 1937 हमें माने बोरोड दिस वन फ्रॉम हमर जो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आ से माने कोठू एटा कॉपी करछन ना स्पेन रो कॉपी करछन। तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन रो इरिश वाला आयरलैंड वाला कॉपी करछन आयरलैंड रो कॉन्स्टिट्यूशन आमे कॉपी करिचे ओके। तो ए आकु आमे कहूजे जे नोबेल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर कहउथिले जे हमर ए जो फंडामेंटल राइट आउ डीपीएसपी दीटा को दे आर द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कह जाए ओके। तो हमर ग्रानविल ऑस्टिन को भाषा रे डीपीएसपी हमर कहया कहले माने डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउ फंडामेंटल राइट दे आर द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके। तो जदि पढ़िब कॉन्साइंस ऑफ जो माने कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ हमर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को हमें कह जाए ओके। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो एक्चुअली ना रु ही तमे बुझी परिबो कोन ना एडा होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे जे गोटे स्टेट रो पॉलिसी को भलिया हवा दरकार ताकू डायरेक्शन दिया जायछि जे एई डायरेक्शन ने तमे कोन करिवो ना लॉ तयारी करिवो एई हमर प्रिंसिपल ले तमे कोन करिवो ना लॉ फॉर्मुलेट करिवो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टेट ओके फॉर हमर ग्रेजुअली गोटे डेवलपमेंट इन द स्टेट रो डेवलपमेंट पई हमर ए पर्टिकुलर लाइन रे डायरेक्शन दिया जायछि जे एई लाइन रे तमरा कोन करिवो ना तमे लॉ तयारी करिवो। हम आगु को पढ़िबा जे लोक मानकर तांकु वेज माने हमर जेंति कि ओल्ड एज पेंशन दबा पाई ओके। तो ता पे हमर कोन ना वार्धक्य भत्ता गोटे हमर हेछि ओके। तो वार्धक्य भत्ता दिया होछि इवन इफ तमर जते बेले कहबा जे वर्किंग कंडीशन भलो करिया पे आ लिविंग वेज दबा पे हमर मैटरनल बेनिफिट जो एक्ट अणा जाइए जो थी कि 26 मंथ हमर मैटरनल बेनिफिट दिया जाउची जो माने प्रेग्नेंट वुमेन अच्छी तो से को पेड लीव दि जाउची ओके। तो आम आगू जाइए देखिपर जे जो आमर लाइवलीहुड पे आमर जमी एमजी नारेगा तो ये सब आम प्रिंसिपल कौन पे नहीं आसाई जे गोटे वेलफेयर स्टेट हाँपाई डेवलपमेंट ऑफ द पीपुल हाँपाई लोक मानकर डेवलपमेंट करने आमर स्टेट कौन करुचे प्रिंसिपल सब नहीं आसूची ओके। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो मीनिंग तमे ना ही जानि परिबो जे सो दीज आर द डायरेक्टिव्स और डायरेक्शन गिवन टू द स्टेट टू मेक सम प्रिंसिपल फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो गोटे स्टेट रो वेलफेयर पई डेवलपमेंट पई डायरेक्शन दिया जाइछि जे तमे एई डायरेक्शन ए कोन करिवो ना पॉलिसी तैयारी करिवो। तो माने रखिबा जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इट इज टेल्स अबाउट द आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो गोटे स्टेट रो डेवलपमेंट कथा ये कहूँ ओके। तो आइडियल ऑफ द स्टेट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी एंड इनैक्टिंग लॉज ओके। तापर होचे जे दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमर ए क्वेश्चन हमर यूपीएससी रे पढ़िथिला जे 1935 रे हमर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसीथिला ओके सेइथिरे सेतेबेले कोन करा जातला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे। तो सेतेबेले जो गवर्नर जनरल जो थिले किबा हमर डिफरेंट गवर्नर जो प्रोविंस रो थिले से मानको डायरेक्शन दिया जाउथला जे नाही तमे एई डायरेक्शन रे कोन करिवो ना तमरा एडमिनिस्ट्रेशन को चलेबो पॉलिसी तयारी करबो। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट गिवन टू द गवर्नर इन 1935। तो गवर्नर तांको स्टेट रे को भलिया शासन चलेबे को भलिया पॉलिसी नै के आसीबे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रू डायरेक्टली कोन ना डायरेक्शन दिया जाउथला गवर्नर मानकू जे तमे एई डायरेक्शन रे कोन करिवो ना तमरो पॉलिसी गुडा को तैयारी करिवो। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द गवर्नर टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट और प्रोविंस इन ए आइडियल मैनर गोटे डेवलपमेंट मैनर रे करिया पय गुडा हमर करा जाउथला ओके। तो जो गुडा को हमें कौन कले ना परे आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे अडॉप्ट कले। तुम जानिछ जदि हम कॉन्स्टिट्यूशन रो मैक्सिमम जिंस जदि अडॉप्ट करा जाइथिबो कोठू निया जाइथिबो सेटा होची कोठू ना हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रू निया जाइछि। तो सेथि पय हमर कुहा जाउछि जे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कथा कुहाला तो जोड़ा हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे जो रखा जाइतला सो दीज आर द डायरेक्शन गिवन टू द गवर्नर। तो डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर कहउथिले जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जेते बेले हमर 1935 रे द गवर्नर जनरल आ गवर्नर मानकू ब्रिटिश पार्लियामेंट रो जो डायरेक्शन आसुतला कि नै तमरो इंडिया रे शासन एई भलिया हवा दरकार पॉलिसी एई भलिया हवा दरकार सेई जो इंस्ट्रक्शन टाकू हमें पर कहूचे जे दीज आर द डायरेक्शन हमरो गिवन टू माने हमर जते लाटर पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट हला पर स्टेट रे जे केमिति गोटे डेवलपमेंट स्टेट हबो केमिति गोटे वेलफेयर स्टेट हबो तो ता ऊपर हमर
कहुच्छे ओके। तो जदि आम परीक्षा पड़ो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो दीज आर रिलेटेड टू आमर होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे गवर्नर मान को दिया जाउथला। तो वर्तमान सेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हिसाब रे आमर स्टेट रे आमर गोटे कंट्री जो केमिति पॉलिसी तैयारी करा हबो फॉर्मुलेशन करा जिवो ता ऊपर एटा कहूची ओके। तापर होची जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आमर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एटा कोन ना इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट फै निहाती दरकार। तो आमर जो कहूचे जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्राटर्निटी तो मेन कथा होची जे आमर एई सबुडा को आमर एम करा होची केमिति लोक मान को जस्टिस दिया जिवो लिबर्टी दिया जिवो इक्वालिटी फ्राटर्निटी दिया जिवो जेमति कि आमे कहबा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो आमर इक्वालिटी कथा कुहा जाउची इकोनॉमिक इक्वालिटी कथा कुहा होची आमे जतले कहूचे जे पीस एंड स्टेबिल जो इंटरनेशनल पीस तो आमे फ्राटर्निटी कथा कहूचे। तो आमे जतले कहबा जे जतले आमे कहबा जे जो होची कोन ना लिबर्टी कथा कहूचे कि आमर जस्टिस आमर जेमिति कि आमे कहूचे जे लाइवलीहुड आम तांको प्रोवाइड करा जाउची। तो ये सब जिनस गुड़ाक आमर गोटे डेमोक्रेटिक स्टेट रो वेलफेयर कथा आमर कहूची। तेणु एटा भी मन रखिबो एटा 3 थर क्वेश्चन पढ़ी सालानी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जो परीक्षा रे पढ़ीथिला आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट को किए कहूचे एक्चुअली ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आमर आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट कहूची ओके ओके। तो नेक्स्ट आम डिस्कसन करवा एंड दीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। तो आम कहले जे फंडामेंटल राइट्स आम जदि जानी फंडामेंटल राइट आमर पार्ट 3 रे अछि आर्टिकल 12 रु 35 होचे आमर फंडामेंटल राइट बट दे आर जस्टिसेबल माने कौन ना इफ एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट इज वायोलेटेड यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट किंबा तुम हाई कोर्ट को जाई परिबो सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 रे जाई परिबो हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 रे तुम जाई परिबो। तो दे आर एक्चुअली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ओके। तो जदि भी कौन स्टेट किंबा गवर्नमेंट जदि तुम एगेंस्ट रे एमिति किछि रूल्स नै के आसी छि जो थ्री कि तुम फंडामेंटल राइट गुडाक डेविएट होछि कि भायोलेट होछि ताहले तुम कौन करिवो सेंटर किंबा स्टेट एगेंस्ट रे केस करि परिबो ओके। किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एगेंस्ट रे सेमिति किछि करि परिबोनी ओके। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एटा हमर तीनटा रे हमर डिवाइड हेछि ओके। तो एटा को पारे पढेबी जे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी 10 मार्क हमर मेन रे क्वेश्चन पडितला। तो विल डिस्कस इट इज वंस हमें फंडामेंटल राइट डिस्कशन कला पारे। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टा को हमें तीन भाग रे डिवाइड करा जायछि गोटे हला सोशलिस्ट प्रिंसिपल गोटे हला गांधीयन प्रिंसिपल आ गोटे हला लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ओके। वेरी वेरी इंपोर्टेंट एथरो हमर परीक्षा रे पडितला जे कोटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो नुहे। तो हमर सोशलिस्ट गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल मन रखिबो। तो तीनटा एक होची हमर कोन ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो अछि। तो हम ईच सेक्शन रे कोन कोन अछि तो सेटा हमें डिस्कशन करबा। तो वर्तमान जे मु कोन कहली जदि नोट सेल रे मु कहबी 3-4टा लाइन तमे मन रखिबा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू रु। फर्स्ट है हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमर पार्ट 4 रे अछि आर्टिकल 36 रु 51 होचे हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तापर आम डिस्कसन कले जे आमर एटा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आयरलैंड वाला कोड आम कॉपी करछंती ना स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से माने कॉपी करछंती ओके। तापर आम कहले जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दीज आर द फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री आम कहले आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट कथा ये कहूची इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1935 रे जो गवर्नर मान को दिया जाउतला सेम जिनसटा हमर डीपीएसपी रे हमर गोटे आइडियल स्टेट करिया पई गोटे वेलफेयर स्टेट करिया पई एटा हमर कोन होची ना क्रिएट करा जायछि ओके। आ वर्तमान आम कहले जे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रा तीनटा सेक्शन अछि गोटे हला सोशलिस्टिक गोटे हला हमर गांधीयन आ गोटे हला लिबरल इंटेलेक्चुअल ओके। तो आम ना रु भी तुम जानि परथु जो सोशलिस्टिक माने कोन ना सोसाइटी रो वेलफेयर कथा इथरे चिंता करा जिवो सोसाइटी रे केमिति हमर डेवलपमेंट करा जिवो। तो ता ऊपरे माने एटा हम टोटल हमें कहिया कहले सोशलिज्म ऊपरे हमर एटा कहछे। गांधीयन माने कोन ना गांधीकर जो आइडियोलॉजी थिला गांधीकर कौन आइडियोलॉजी थिला माने जेतोला हम जो फ्रीडम मूवमेंट हमर गांधीजी करूथिले डिफरेंट मूवमेंट तांकर आइडियोलॉजी तमे जदि देखिबो सी कौन करूथिले ना जेतोला हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हमें देखिबा सेथिरे गांधी चरखा इकोनॉमी कथा कहूथिले ओके कॉटेज इंडस्ट्री कथा कहूथिले खदी प्रमोशन ऑफ खदी कथा कहूथिले ओके। तो ये जो प्रिंसिपल गुडा गांधीकर तो आम गांधीयन प्रिंसिपल देखिबा जे हमर जो
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कथा हो कि प्रमोशन ऑफ विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री हो प्रमोशन ऑफ खदी हो तो एगुड़ा आम देखा तुम जब सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट रे देख गांधी कौन करुले ना से गुड़ाक बॉयकट करने जो मद दुकान थिला ताकू लिकर को पिकेटिंग करुले मद दुकान जाकि बंद करुले तो से आमर सेटा गांधीयन प्रिंसिपल जोटा कि आम देखा गोटे आर्टिकल अच्छी जे प्रोहिबिशन ऑफ द लिकर तो आमर कहुच्छे बहुत गुड़े स्टेट आमर लिकर को पूरा बैन कर बिहार है तो आमर इवन इफ गुजरात जो आमर लिकर बंद करी तो यहाँ आमर गांधीयन प्रिंसिपल आमर आसूची ओके लिबराल इंटेलेक्चुअल माने कौन ना लिबराल पॉलिसी तुम ना ही जापर इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल पीस कथा कहवा आम ओके प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और मॉन्यूमेंट कथा कहवा तापर आम कहवा जे लोक मानकर जो राइट्स अच्छे जमी कह यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा तो ये सब गुड़ा आसो कौन ना लिबराल इंटेलेक्चुअल तेणु 3टा सेक्शन में डिवाइड कराई सोशलिस्टिक गांधीयन और लिबराल इंटेलेक्चुअल ओके तो आम इच एंड एवरी सेक्शन में देखा जे सोशलिस्टिक रे कौन अच्छी गांधीयन रे कौन अच्छी और लिबराल इच एंड एवरी सेक्शन तुमको मन रखियो कहीं चैप्टर हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट आउ परीक्षा सब पड़ुची ओके जस्ट अ मिनिट ओके तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आमर कौन ना इट इज आइडियोलॉजी ऑफ द सोशलिज्म ओके तो गोटे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट केमिति गठन करा से कहुच्छी तो ये आमर लोक मानू इकोनॉमिक जस्टिस ओके वेलफेयर ऑफ द स्टेट तो लोक मानू आम केमिति तो आर्टिकल 35 रे कौन लिखाई ना वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर ओके परमिटेड बाय जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल तो आम कौन करवा ना समस्त को माने सोशियली आम देखा गले समस्त को सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकली जस्टिस प्रोवाइड करवा जमीक आमर जो इनकम इनइक्वालिटीज को मिनिमम करवा माने एमती ना कि किंतु वर्तमान इंडिया जब देखिए आम 99% माने 1% लोकों पाखे आमर टोटाल जदि आम वेल्थ देखा 99% ऑफ द टोटाल वेल्थ आकुमुलेटेड विथ 1% ऑफ द पीपल आउ 99% पीपल पाखे जमा 1% वेल्थ रोचे तो ह्यूज डिस्पारिटी अच्छी इनइक्वालिटीज अच्छी ओके तो किए तो आम लक्ष्य कमेला बेलू आउ किए आमर माने कह 1000 रुपीज भी सी माने जो ट्राए करुच्ची सर्वाइव करने तो जो इनइक्वालिटीज अच्छी तो ताकू केमती इनकम इनइक्वालिटी को आमर कम करवा ओके समस्त को केमती आमर अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज आउ लाइवलीहुड प्रोवाइड करवा तो आमर जमीक कि कहूँ आम एमजी नारेगारे तो आमर 100 डेज ऑफ आमर मैनुअल वर्क प्रोवाइड कराऊँची ओके रूरल पीपल मानक तो एगुड़ाक आमर कहीं कराऊँची ना इनकम इनइक्वालिटीज कि आमर जो बिलो प्रॉपर्टी लाइन जो मैंने लोक अच्छा से केमती अपर लेवल को लेकिन आसवाई तो आर्टिकल आमर 38 आमर मेंशन होती 39 रे कौन मेंशन होती ना राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड तो लाइवलीहुड प्रोवाइड करा ऑल सिटीजन को जे तमें बचापी तुमको तो निहाती किसी जीविका प्रोवाइड करने दरकार ना तुम इनकम किसी करने दरकार ना तो से आम कौन कराऊँची ना राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन आम प्रोवाइड करवा जमीक आम कहवा जो 39 रो ए बी सी डी ई एफ 5टा आमर मैंने आर्टिकल 39 सब पार्ट ए बी सी डी ई एफ रे कौन अच्छी तो मन रख कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द कॉमन गुड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन आमर आम लिखीजे कि स्टिल वी आर लैगिंग ऑन दिस माने आम जब देखा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो फ्यू लोक हाथ में रोचे तो जमीक आम कह जो मैंने बिलियनर रोचे जमीक आम कह अंबानी हेले कि आदानी हेले कि आमर टाटा बिरला एमाने हेले तो से पाखे मैक्सिमम वेल्थ आमर कंसंट्रेशन होगी रोचे तो इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन तो यहाँ आमर 39 डी रे अच्छी तो जो थी कहुच्छे तुम जब इक्वाल कम करुच से मेन हूँ कि वुमेन हूँ सेम टाइप ऑफ काम करुच तो इक्वाल पे हवा दरकार ना कि आम तुम देखी गाँ गहली जो मैंने कि मैनुअल वर्क आम करती मेन को आम तो 300 रुपीज दि जाऊँगी वुमेन को आम 250 रुपीज दि जाऊँगी तो डिस्पैरिटी आम हो अनइक्वालिटीज आम कहे हो तो यही सब गुड़ाक आम कौन करुचे ना ट्राए करवा कि रिमूव करवा इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन तो यहाँ आम इकोनॉमिक जस्टिस कथा आम कहे इकोनॉमिकली माने बोथ को आम सेम भाव में देखा पड़ो तापर हूँ प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर एंड चिल्ड्रेन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन तो यही सब गुड़ा आमर आसो कौन ना सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आर्टिकल नंबर आमर 39 रे ओके हाँ आ गोटे हूँ यहाँ परीक्षा पढ़ी मन रख ओके तो टू प्रमोट इक्वाल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर तो आमर जो
जो लोक मैंने रहिले पुअर लोक मैंने रहिले जदि आम आगु कौन भावुले जे जो मैंने कि पुअर लोक से ल केमी से आक्सेस करेंगे आक्सेसेबल टू ल हे जदि आम पुअर लोक अच्छे तो आम कौन फीस दे पारानी आम लयर मान फीस दे पारानी आम केस लड़ी पारानी तो से कौन जस्टिस मिलबनी नो तो से आमर गोटे प्रोविजन है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जोटा कि आर्टिकल 39A कहे तो इवन इफ गरीब लोक हेले भी से फ्री लीगल एड जो प्रोवाइड करा हबो ओके तो गवर्नमेंट लॉयर मान को आमर कौन करा जीवो जे आमर से फ्री जो लॉ प्रोवाइड करा जीवो ओके जस्ट सेकेंड सो गोटे मिनिट मु आसुछि ठीक है हाँ सॉरी तो आमर हूँ कौन आम डिस्कसन करुले जे प्रमोट इक्वाल जस्टिस तो आम कौन डिस्कसन करुले सॉरी आम डिस्कसन करुले जे प्रमोट इक्वाल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर तो इवन इफ गरीब लोक हेले भी आमर जो फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करा जीवो तो से आमर गवर्नमेंट लॉयर अच्छा तो से केस गवर्नमेंट लॉयर लड़े ओके तो आमर गोटे स्टोरी एमती होता ओके जमीक आम कहले जो जुडिशियल आमर कहचे जे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL कहचे तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली केमिति आसिला ना बिहार रे हुसैनारू खातून करके जड़े ओल्ड लेडी थिले ओके तो सी जेल रे रही थे आउ बहुत वर्ष से जेल रे रहिला परे तांको केस एमती की शुणानी ही नथिला पड़ी केमती जेल रे थिला ओके तो गोटथर कौन है जे तांको से जेलर जे थिले तांको से पचारे कि आउ सार मोर मो कथा कौन कहीं शुणबेनि कि मोर जो केसटा कहीं माने कंसीडर करेनि कहले सी जस्ट एमती मजाक रे कहीदेले कि एबे तो कथा केवल सुप्रीम कोर्ट ही शुणी परिबो तो ताकू चिट्ठी लेख से ही किछि करि परिबो जदि तो पई करि परिबो तो जमती मजाक रे ये कहीदेले कि ना हमर जेलर कहीदेले किंतु हुसैनारू खातून जे हमर जो ओल्ड लेडी जने थिले जेल रे हमर बहुत वर्ष जेल रे रहला पर से गोटे चिट्ठी लिखिले काहाकू ना हमर सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखिले कि मु एते वर्ष ला रहिले मो केस सुना जाउनी कि मते जस्टिस मिलुनी तो सेते बेले से जो गोटे पोस्ट कार्ड रे लिखिक देइथिले तो से पोस्ट कार्ड रे सुप्रीम कोर्ट कौन कला से पोस्ट कार्ड को लेकिन जे जस्टिस शुड नॉट बी डिनाइड टू एनीबॉडी से गरीब हुंतु किंबा हमर जा पाखरे पावर अच्छी किंबा पावरलेस लोक हुंतु समस्त गोटे प्रॉपर जस्टिस मिलिबो तो हुसैनारू खातून केस पर हमर गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आसिला जोटा कि होची पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जोटा को आम कहूचे जे जस्टिस PN भगवती आमर से समय थिले तो जे इवन इफ गरीब लोक जदि से माने अप्रोच करूछंती जुडिशियरी डोर को डेफिनेटली से को जस्टिस प्रोवाइड करा जिवो इवन इफ आजिका डेट रे भी जदि तुमर कोनोसी फंडामेंटल राइट वायोलेट होची यू कैन डायरेक्टली 50 पैसा जदि पोस्ट कार्ड भी तुम लिखिकी सुप्रीम कोर्ट को पठेब सुप्रीम कोर्ट से केस को से कंसीडर करेंगे दे टेक इट एज ए केस कि तुम सुप्रीम कोर्ट रे माने अप्रोच करूछ बोली तो सो मच पावरफुल हमर जुडिशियरी रखाई सो जस्टिस शुड बी प्रोवाइड टू एवरीबॉडी तो से हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे तो गोटे हमर इंपोर्टेंट प्रोविजन ऐड करागला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जे प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर तो गरीब लोक मान को भी आम कौन करवा फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवा ओके तो आउ गोटे हूँ टू सिक्योर राइट टू वर्क टू एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज एंड सिकनेस एंड डिसेबलमेंट तो आमर जो आर्टिकल 41 अच्छे आम कहे बार्धक्य भत्ता
तो आमर कौन ना अनएम्प्लॉयमेंट हेले कि ओल्ड एज पेंशन कथा आम कहे इवन इफ अन्य आमर यूरोपियन कंट्री गुड़ाक भी तुम देख जदि तुम एजुकेटेड होइछ ग्रेजुएशन करिछ किंतु तुम पाखे जॉब नहीं तो गवर्नमेंट से केस रे कौन करिवो ना तुमको पे करिवो कौन होची ना अनएम्प्लॉयमेंट बोनस जो अनएम्प्लॉयमेंट आमर जो दिया जाउची से फी से प्रोवाइड कर इंडिया से भाया ना कहीं आम बहुत लोक आम अनएम्प्लॉयड अच्छे ओके तो एत लोक जदि आम प्रोवाइड करवा तो आमर पूरा आम कह जे आमर फंड ही आम पाखे प्रोवाइड करें ओके किंतु समस्त अनएम्प्लॉयमेंट रहा पसंद करेंगे समस्त अनएम्प्लॉयमेंट हाँ तुम जब फिल कर जो देख केते गुड़े जो स्टेट रे माने कंट्री रे माने जब तुम चाकरी कर तुमको 20,000 मिलूँ जब तुम चाकरी न कर अनएम्प्लॉयमेंट हो तो तुमको 10,000 रुपीज इवन इफ जो स्मॉल कंट्री जमी डेनमार्क है नॉर्वे है स्वीडेन है तो सेठी अनएम्प्लॉयमेंट बोनस दि जाऊँगी तुमको तुम जदि जॉब न कर बसिकी तुम घरे पैसा पाइब तो सिमिलरली इंडिया रे से भाया प्रोविजन ना बिकज वी आर ह्यूज पॉपुलेशन डिमांड को मीट करिया वेरी डिफिकल्ट ओके तो यहाँ आमर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किंतु प्रोविजन अच्छी जे आमर अनएम्प्लॉयमेंट पाई तुमको तांकू कौन हम ना एक्चुअली बोनस दवा कथा ओके आम केस रे केवल आमर ओल्ड एज मान को दिया बार्धक्य भत्ता इवन इफ आम जो मैंने कि फिजिकली डिसेबल जो मैंने दिव्यांग से भी आमर पेंशन दि जाऊँगी ओके किंतु आमर सब लोक आम दि जाऊनी ओके तापर हूँ जे 42 रे आमर अच्छी टू मेक ए प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ आम कहे जे तापाई आमर देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एमती कहुई जे तुम गोटे प्रॉपर कंडीशन गोटे वर्किंग कंडीशन क्रिएट कर जमीक आम कहे जे जो सेक्सुअल हारासमेंट इन द वर्क प्लेस तो तापाई आमर तुम आमर जो पोस्पो एक्ट आसी जो थी आम कहुचे जदि किए सेक्सुअल हारासमेंट इन द वर्क प्लेस अगेंस्ट स्ट्रंग एक्शन नि तो तापाई गवर्नमेंट लॉ करी सिमिलरली आम मैटरनिटी रिलीफ गोटे भी पॉलिसी भी गोटे लॉ नहीं आसी जो थी कहगला जे जो मैंने कि गवर्नमेंट रे जॉब करुँच ओके कि प्राइवेट रे भी जॉब करुँच तो से 26 वीक ऑफ आम पेड लीव दि जाव 26 वीक जाए से घरे रे और फुल पेमेंट दि जाव ओके तो मैटरनिटी रिलीफ फैसिलिटीज भी आम अच्छी तो ये सब गुड़ाक आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे मेंशन करा जायछि आर्टिकल 43 जो थी कि कहुचे टू सिक्योर ए लिविंग वेज डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल वर्कर यहाँ मन रख आम देखिले जो क्वेश्चन पड़ता जे एटा ये जो 43A आम कहे यहाँ ओरिजिनली नाला डीपीएसपी ओके आम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड करागला कौड़ा ऐड कराई ना ये जोटा आम कहले प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर तापर आमर टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री आम जो कहे यूनियन सब फॉर्मेशन होची तो से मेन काम होची कौन जे गोटे मैनेजमेंट प्रोसेस रे से इन्वॉल्व करा वर्कर माने केमिति पार्टिसिपेट करेंगे आमर मैनेजमेंट आमर देखिबा जे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रे आमर यूनियन अच्छी जे आमर से माने कोन करछंती ना मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री रो जो मैनेजमेंट रे डिसीजन मेकिंग रे से इन्वॉल्व होछन एटा आर्टिकल 43A रे आमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड होता आमर यहाँ यूपीएससी रे क्वेश्चन पड़ता ओके नेक्स्ट हूँ जे टू रेज द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ ओके तापरे आमर एटा आम कौन कहली ना एगुड़ा था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जदि मुझे कहबी केतटा बुलेट पॉइंट तुम मन रख पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री सोशलिस्टिक प्रिंसिपल फ्री लीगल एड टू पुअर आ प्रमोट इक्वल जस्टिस जोटा कि आमर 39A यहाँ भी आम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल अच्छी तो आमर जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क ऑफ मैटरनिटी रिलीफ ये भी आम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल अच्छी ओके इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन युवा हूँ इंपोर्टाट पॉइंट जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मन रखिए आम आसवा कौन आम कहले 3टा प्रिंसिपल गोटे है सोशलिस्ट गोटे है आमर गांधीयन प्रिंसिपल आ गोटे है आमर कौन ना लिबराल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल ओके गांधी आइडियोलोजी जो जोड़ाक नेशनल मूवमेंट बेले जहाँ जहाँ आइडियोलोजी था से गुड़ा को लेकिन आम गोटे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करागला तो सेटा को आम कहे गांधीयन प्रिंसिपल बोली कहे ओके तो गांधी कौन कौन आइडियोलोजी थी गांधी कहते जे आमर जो प्रमोशन ऑफ खदी कथा कहते गांधीजी कहते जे कंस्ट्रक्शन ऑफ द आम कहते डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन गांधी कहते जे आमर पावरटा सेंट्रलाइज न हो सी कहते कि स्टेटलेस सोसाइटी कथा कहते से पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आम जो पढ़ी गांधी आइडियोलोजी से पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे
विश्वास करुनथले सी कौन विश्वास करुले कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे विश्वास करुले पावरटा पीपुल मान को दिया जाओ डिसीजन मेकिंग रे पीपुल मान पार्टिसिपेट करंतु डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कथा कहते विलेज पंचायत कथा कहते तो से आर्टिकल 40 रे आमर गोटे कौन है ना तांको से प्रिंसिपल को अडॉप्ट करिकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आउ से विलेज पंचायत रे आम मान कौन करबा ना नेसेसरी पावर दबा आउ अथॉरिटी दबा सो दैट कि दे विल एक्ट एज ए सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आम आर्टिकल 40 क्वेश्चन पड़ी ओपीएससी प्रिलिम रे भी पड़ी यूपीएससी रे भी पड़ी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 40 जो थी कि कहुच्छी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करिया कथा कहुच्छी जो ऑर्गेनाइज जो विलेज पंचायत गठन करिया कथा कहुच्छी किंतु एइथरे कोन होछि ना आकु कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाय नथला। तो आमे पढ़िबा जतले पंचायत राज इंस्टीट्यूशन परीक्षा बार बार परीक्षा रे हमर ओपीएससी प्रिलिम रे पढुछि तो आर्टिकल 40 को जदी प्रैक्टिकल शेप दिया गला और एम्पावरमेंट करागला हमर कोथरे करागला ना 73rd अमेंडमेंट एक्ट गोटे 1973 रे 1992 रे आसीबो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो थरे कि कहबो जे हमर जो गोटे 3 टायर गवर्नमेंट गठन करा जिवो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गठन करा जिवो जोटा को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जिवो 3 टायर गवर्नमेंट हमर लास्ट टाइम भी पड़ितला जे हमर लोअर लेवल ले हमर विलेज पंचायत रहइबो ओके तापर हमर मिडिल लेवल आमर रहिबो पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल जोटा कि इंटरमीडिएट लेवल कहूचे और डिस्ट्रिक्ट लेवल आमर जिला परिषद रहिबो ओके। तो जो प्रैक्टिकल शेप जदि आमे कहिबा एम्पावर गोटे आमर रियल गोटे विलेज पंचायत रो कांसेप्ट आमर कॉन्स्टिट्यूशनली करागला आमर एटा 1992 रे करागला ओके अप्रैल 24 1993 रो एटा आमर स्टार्ट हबो जोटा को आमे अप्रैल 24 को पंचायत राज डे बोली भी कहूचे ओके। तो एटा आमे डिटेल ले पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे कहबा तो से पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो आमर 73rd अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड करा जिवो तो सेथिरे आमर पार्ट 9 रे आमर सेटा ऐड करा जिवो शेड्यूल 11 रे ओके 29 टा फंक्शनल आइटम एथरे दिया जिवो। तो गांधी जी कहबे जे तांकू पावर दियो अथॉरिटी भी दियो ओके तांकू भी किसी सब्जेक्ट दियो सो दैट से माने भी सेटा को रूल्स और रेगुलेशन से माने पे तैयारी करबे सेति पे हमर 29 हमर फंक्शनल आइटम भी दिया जिवो काकू ना हमर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन रे ओके। तो ये जो गांधी जी जो व्यू थिला जो विजन थिला जे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 रे थिला गांधी जी कोन कहउथिले जे गांधी जी कहउथिले जे हमरा विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री तैयारी करिया कथा गांधी जी जो विश्वास करुथिले जे प्रोडक्शन बाय मासेस रादर देन मास प्रोडक्शन जे बहुत गुडे लोक एम्प्लॉयमेंट हुअंतु माने खदी निजे जो गांधी जी कहउथिले ओके कौन कहते ना निजे बुणी की पिंध माने तमे खदी माने प्रथमे तमे सूतारू खदी तैयारी कर खदी तैयारी करिक तुम कौन ना क्लॉथ प्रोडक्शन कर तापर हमर ड्रेस प्रोडक्शन हबो जा फल कि हमर कौन हबो ना मास एम्प्लॉयमेंट हेई परिबो बहुत गुडे लोक एम्प्लॉयमेंट हेई परिबे ओके। तो सेति पे कहउतले जे प्रोडक्शन बाय मासेस जे एमिति बहुत लोक हमर जदी प्रोडक्शन करिवे हमर एम्प्लॉयमेंट तो एक जनरेशन हबो एम्प्लॉयमेंट से माने पाई परिबे लाइवलीहुड से माने पाई परिबे आम इकोनॉमी भी डेवलपमेंट हम रादर देन मास प्रोडक्शन माने जदि आमे मेकानाइजेशन करबा कि मॉडर्न जदि आमे कहबा जे इंडस्ट्री को वेस्टर्नाइजेशन आमे करूचे जदि आमे कहबा मशीन प्रोडक्शन करबो ताले कोन लॉट ऑफ पीपल हमर कोन अनएम्प्लॉयमेंट हे जिवे ओके लॉट ऑफ पीपल हमर कोन हबो ना से माने कहबे कि हमर से माने कर एम्प्लॉयमेंट पळेबो तेणु गांधी से एगेंस्ट रे एगेंस्ट हमर मॉडर्नाइजेशन एगेंस्ट रे ओके एगेंस्ट हमर मेकानाइजेशन रे गांधी जी विश्वास करुले विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री। तो सेटा को हमर कोन होला ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे ऐड करा जबो आर्टिकल नंबर 43 रे ओके। नेक्स्ट हमर कोन होची ना गांधीयन प्रिंसिपल कोन थिला ना कोऑपरेटिव सोसाइटी कथा कहवा जाउतला। तो जेतक गांधी जी कहउतले जे गोटे हमर केमिति ऑटोनोमस फंक्शन हबो डेमोक्रेटिक जो माने कोऑपरेटिव सोसाइटी कथा हमर कहउतले सो प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 43 एटा भी हमर क्वेश्चन में पड़ितला मन रखिबो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमर केत नंबर आर्टिकल ना 43 बी ओके। तो एटा हमर मन रखिबो तापर होछि जे प्रमोशन ऑफ गांधी जी हमर हरिजन कथा कहउतले जे प्रमोशन ऑफ द वीकर सेक्शन कथा कहउतले। तो सेति पई से मानकर to promote the educational and economic interest of SC, ST and weaker section of the society okay। तो आउ कौन हम ना प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो गांधीयन आइडियोलॉजी रे जहाँ जहाँ थिला आमर मूवमेंट बेले जहाँ जहाँ से माने दरकार माने से फेस करुले तो सेगुड़ा को आमर कौन करुले ना गांधीयन आइडियोलॉजी रे ऐड कराइला।
तेणु तुम भाव परीक्षा भी तुम जब न जाच भी गोटे क्वेश्चन जेटा गांधीयन आइडियोलोजी थी कि नहीं तुम भाविद जे गांधी कौन करुले जे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बेले ये आसी आम खदी कथा कहते तो विलेज इंडस्ट्री कटेज इंडस्ट्री तो डेफिनेटली ये आम कौन गांधीयन प्रिंसिपल आसो गांधी आम जो विलेज पंचायत कथा कहते तो यहाँ आम गांधीयन प्रिंसिपल आसो गांधी कौन कहते ना आम कोऑपरेटिव सोसाइटी कथा कहते विकर सेक्शन मान डेवलपमेंट कथा कहते तो यहाँ आम कौन ना आम गांधीयन प्रिंसिपल आसो तो सब गुड़ाक भी तुम गोटे कॉन्सेप्ट को मन रखापी बिहाइंड रे कौन होता है भी मन रख तो सो दैट कि आमको इजी हो कौन ना रिलेट करने ओके गांधी तुम जान सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट जो आम सल्ट सत्याग्रह हम से जो माने से जो मूवमेंट बेले तुम देखा जो मद दुकान को सब बंद करा पिकेटिंग करा तो प्रोहिबिशन ऑफ द लिकर इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक माने कौन लिकर है कि आमर यही सब गुड़ाक जो गुड़ाक बंद करने कथा आम कहीचे तो से विभिन्न स्टेट रे भी बिहार गुजरात गुड़ाक मद बंद करा पूरा तो यहाँ वन ऑफ द प्रिंसिपल एंड डिरेक्टिव प्रिंसिपल जोटा कि गांधीयन प्रिंसिपल अच्छी टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक ड्रग व्हिच इज इंजरियस टू हेल्थ तो जोड़ा आम हेल्थ खराब हानिकारक तो से गुड़ाक सब बंद करवा ओके नेक्स्ट है टू प्रोवाइड स्लॉटर ऑफ काउ calves and other millets and draught cattle to improve their breed तो ये कहते कि काउ स्लॉटर बंद करने काल्व अदर जो मिलेट्स रहिले से माने आमर जो से इवन इफ गवर्नमेंट भी लॉ करके आणुची ओके तो माने काउ स्लॉटर केमती बंद करा गोटे गोटे स्टेट रे आमर बैन करा जाउची जेमती कि उत्तर प्रदेश रे काउ स्लॉटर को आमर माने को लेकिन बहुत आमर पॉलिटिक्स होची ओके तो यहाँ वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आम कैटल ब्रीड रहिले से डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन केमती करा तो से बैनिंग ऑफ काउ स्लॉटर भी वन ऑफ द प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अच्छी तापर आम कौन कहले तो ये गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन मन रखा इंपोर्टाट इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक मद बंद करवा काउ स्लॉटर बंद करवा ओके SC ST मानकर डेवलपमेंट करवा माने से एजुकेशन और इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेवा कोऑपरेटिव सोसाइटी कथा कहुला तापरे विलेज और कटेज इंडस्ट्री डेवलपमेंट कथा कहुला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एतिक होचे हमर गांधीयन प्रिंसिपल मन रखिबो ओके गोटे थर पढ़िले हमर मन रहइबो जस्ट आमे प्रथमे डिस्कशन करबा तापरे माने कोन अछि टोटल चैप्टर रे तो सेटा आमे डिस्कशन करबा तमे गोटे थर पढ़ी देले हे जिवो ओके नेक्स्ट होची कोन ना तमरो इंटेलेक्चुअल लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल कथा आमे कहूचे ओके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आमर कौन होची ना दीज आर द आमर लिबरालिज्म कथा इतरे कहबो ओके तो कौन ना यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट कंट्रीज जी समस्त देख यूनिफॉर्म सिविल कोड इवन इफ गवर्नमेंट भी चाहूचे आनिया बहुत आउ प्रोटेक्शन भी होची ओके जेमिति कि आमे कहिले आमर ट्रिपल तलाक आसला तो हिंदू सोसाइटी रो जदी डिवोर्स पे आमर कौन होची ना गोटे लॉ आउ मुस्लिम सोसाइटी आमर आउ गोटे लॉ रोची जेमिति कि आमे कहूचे जे मुस्लिम ट्रिपल तलाक रे जदी 3 टाइम्स तमे तलाक 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 कहि दोछ तंगर डिवोर्स हो जाउछ आ सेमाने को भी तमर कौन होची ना मेंटेनेंस खर्च दबा को पड़ुनी इवन इफ आमर हिंदू सोसाइटी रे कौन होची ना तमे जदी डिवोर्स जणे डिवोर्स होची तो तार मेंटेनेंस खर्च को थ्रू आउट लाइफ को तमे मेंटेनेंस खर्च दबा किंतु मुस्लिम सोसाइटी रे हेमिति नै आउ तमर कौन ना इवन इफ मैरिज मुस्लिम सोसाइटी रे माने मोर देन वन तो मैरिज करि परिबो ओके तो तांकर जो रिलीजियस लॉ अनुसार से मानकर माने प्रैक्टिस डिफरेंट प्रैक्टिस होची हिंदू लॉ अनुसार डिफरेंट तो एटा गोटे यूनिफॉर्म गोटे कोड करवा कथा नहीं जदि आमर डिफोर्स होची तो मेंटेनेंस खर्च समस्त दे परिबे तो आमर सपोज जने जो मैरिज मोर देन वन आमर पॉलीगामी हे परिबनी ओके अनलेस अंटिल तमे जदि सेटलमेंट न होईची डिवोर्स न होईची से पर्यंत तमे सेकंड मैरिज करि परिबनी किंतु ए सब गुडा को डिफरेंट जो रिलीजन है डिफरेंट आमर जो प्रैक्टिस होची तो थ्रू आउट कंट्री गोटे यूनिफॉर्म लॉ आनिया पे आमर यूनिफॉर्म सिविल कोड करिया पे ट्राई करा अछि जोटा कि आर्टिकल 44 अछि हमर ओपीएससी रे क्वेश्चन पडितला तापर हमर कोन होछि कोहाला जे हमर आउ गोटे क्वेश्चन होछि जे हमर जो 86 अमेंडमेंट एक्ट आसिला एटा भी ओपीएससी रे पडितला ओके 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे कोहागला हमर जो फंडामेंटल राइट रे गोटे हमर ऐड करा गला 21A तो ये 21A रे कोन थिला ना जो फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन 6 रु 14 वर्ष पिला मानन को फ्री आउ कंपलसरी एजुकेशन दि प्रोवाइड करा जिवो ओके तो एटा हमर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A रे अछि ओके तो सिमिलर जिंस हमर ए जो हमर 6 रु 14 वर्ष को कंपलसरी जो एजुकेशन प्रोवाइड करा जाउतला एटा हमर एक्चुअली डीपीएसपी रे आगरो थिला ओके 45 रो जो आर्टिकल नंबर 45 रे थिला तो सेटा को देखिले जे डीपीएसपी रे एटा रहिले
जे सेटा नॉन जस्टिसेबल तो तापर जदि किसी माने स्ट्रांग एक्शन और काम होनी तो सेटा को हम जदि फंडामेंटल राइट रखिबा ताहले तो डेफिनेटली ताको हमर मोर फोकस करिया पे हमर कोन हला ना सेटा को हटे कि हमर डीपीएसपी रो फंडामेंटल राइट रे रखा गला ओके 86 अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि आर्टिकल 21 ए परीक्षा रे पडितला ओपीएससी रे ओके मने रखिबो ओके तो ये जो से आगु आम 45 रे 6 रू 14 वर्ष जो 45 रू हटेक नहीं गले तो 45 जो आर्टिकल रेटा कौन खाली पड़ो कि तो ताकू कौन करागला ना ता सब्जेक्ट मैटर टाक चेंज करागला तो आगु जो 6 रू 14 वर्ष था फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दि जाता आमर जो ए कौन ना डीपीएसपी रे तो हटेक नेला पर एबे कहले आ गोटे काम करबा आको हमें अंगनवाड़ी कर दवा सो जो 0 रू 6 इयर्स जाए यारली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करबा को माने ना जो माने कि अंगनवाड़ी रे काम करछुंदी जो माने कि हमें कोइ छोटो पिला को हमर प्रोवाइड करा होची केयर ओके तो चाइल्ड केयर और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 तो आगु एथिरे कोन थिला ना 6 रू 14 वर्ष तो सेटा को 86 अमेंडमेंट एक्ट रे हटे कि एथरु निया हे गला फंडामेंटल राइट रे ऐड करा गला 21 ए ओके तो इता के कौन कला ना सब्जेक्ट मैटर टाक चेंज करके 0 रू 6 इयर्स कर दिया गला ओके तापरे ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंडरी हमर मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन में तैयारी करिया पई आर्टिकल 48 तापरे होची 48 ए हमर करा प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो यहाँ आम ऐड करा जिवो ओके तो गोटे आमेंडमेंट रही यहाँ आम भी ओपीएससी रे पड़ीला जे आर्टिकल 49 कौन ना प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट जमीक आम कहले कोणार्क आमर गोटे मॉन्यूमेंट जोटा कि हिस्टोरिक इंटरेस्ट गोटे आमर आम कहूचे तो ताकू केमिति प्रोटेक्ट करवा तो तार कंजर्वेशन केमिति करवा नेशनल इंपोर्टेंस रो जो ताजमहल है कोणार्क है रेड फोर्ट है तो युवाक आमर जोड़ाक हिस्टोरिक प्लेस आउ गोटे इंपोर्टेंट मॉन्यूमेंट ताकू प्रोटेक्ट करने आमर कौन हम ना गवर्नमेंट स्टेप्स नब ओके आर्टिकल 49 अच्छी तापर सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव यहाँ भी आम ओपीएससी प्रिलिम रे पड़ीला तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल नंबर 50 तेणु युवा मन रखिबो लिबराल इंटेलेक्चुअल आसीबो एई वर्ष यूपीएससी प्रिलिम रे पड़ीला जे इंटरनेशनल पीस और सिक्यूरीटी जे आमे कहूचे जे वसुधैव कुटुंबकम कथा कहूचे ता मीनिंग कौन ना इंटरनेशनल पीस और सिक्यूरीटी कथा कहूचे आमे कहूचे जे पंचशील कथा कहूचे तो आमे कहूचे जे आमे निजे शांति रे बंचिबो अन्य माने को भी शांति रे बंचिबा को दियो वी आर नॉट इंटरफियरिंग इन द इंटरनल मैटर ऑफ एनी अदर कंट्री आमे भी चाहिबानी कि हमर इंटरनल अफेयर रे कि इंटरफियर करंतु तो इंटरनेशनल पीस और सिक्यूरीटी कथा कहा जाउची आ जस्ट एन ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन जे कंट्री भितर हमर भल रिलेशनशिप रहू तो सहीटा आम चाहूचे टू फोस्टर रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रिटी ओब्लिगेशन एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन ओके जोटा कि आर्टिकल 51 एथर आमर यूपीएससी प्रिलिम रे ए क्वेश्चन तो ये चैप्टर ईच एंड एवरी लाइन इज इंपोर्टेंट आ परीक्षा प्रति वर्ष 4-5टा क्वेश्चन आ भितर आसुची ओके सर यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय आप टिके कह देबो सर यूनिफॉर्म सिविल कोड होजी कोन ना रु इन तमे जानि परतबो जे थ्रू आउट इंडिया रे गोटे यूनिफॉर्म आमर कौन रहिबो ना सिविल कोड रहिबो सिविल कोड माने कौन तमर रिलेटेड टू मैरिज है डिवोर्स है तो ये सब गुड़ाक गोटे थ्रू आउट नहीं कि हिंदू सोसाइटी रे गोटे लॉ मुसलमान सोसाइटी रे गोटे लॉ आम कहले जे मुसलमान जो ट्रिपल तलाक आम कहूचे जे से माने किछि सेमिति न है कि जदि पार्टी रे से फोन ने भी जने कहि दोची ताको वाइफ को तलाक 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 बोली ताले डिवोर्स ऑटोमेटिक हो जाउची तो एटा होची गोटे आम कहबा जे इट इज नॉट एक्चुअली तांकर सिविक्स राइट तांको दिया जाउनी तो सही भाया जो प्रोविजन गुड़ा को बंद करने आमर कौन होची ना गोटे यूनिफॉर्म कोड आने को पड़ो जे हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ कि क्रिश्चियन हूँ तो से गोटे कॉमन लॉ रहिबो ओके जदि भी डिवोर्स होची सेटलमेंटा मेंटेनेंस वाइफ मेंटेनेंस थ्रू आउट मेंटेनेंस खर्च भी देवा पड़ो तो ये गोटे आमर कॉमन ग्राउंड रहा कथा कॉमन लॉ रहा कथा कॉमन कोड रहा कथा तो यहाँ आम यूनिफॉर्म सिविल कोड रे ओके तापर होची जे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे हमर 3टा नुआ ऐड करागला प्रिंसिपल कोठी ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे तो ये 3टा कौन कौन हमर एवडा आगर नथिला ओके तो पर एवडा ऐड कराय जे जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जोडा को हमें कहूचे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली भी कहूचे तो सिथे कौन हमर करा जायतला तो फास्ट होची टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द चिल्ड्रन आर्टिकल 39 रे हमें गोटे डिस्कशन कले जे प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर जो माने कि गरीब लोक रहिले से माने को भी हमर
माने जस्टिस आउ लीगल एड प्रोवाइड करा हबो फ्रीली गवर्नमेंट लॉयर्स माने को हेल्प करिवे आर्टिकल 39 तापर आमे कहले जे मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री रे हमर पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर जो माने वर्कर रहले से माने यूनियन करि परिबे मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री रे डिसीजन मेकिंग रे से माने इन्वॉल्व हे परिबे तापर हबो प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 40A तो ई चारिटा को मन रखिबो 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे आसीतला फ्री लीगल एड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री और डिसीजन मेकिंग रे वर्कर इन्वॉल्व हेबे तापर प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एडा हमर ओरिजिनली नथिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जोडा हमर नुवा ऐड करा गला तो परीक्षा रे पडुची 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे कोन कोन ऐड करा गला ए चारिटा पॉइंट रट्टा मारी के मन रखिबो ओके तापर हमें कहले जे आउ कोन कोन नुवा ऐड करा जेछि हमें कहले 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे गोटे नुवा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड करा गला कोन ना टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टाटस एंड फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी जोटा कि 38 रे हमरा अछि 86 अमेंडमेंट एक्ट रे हमें कहले जे आगु 45 जो थिला सब्जेक्ट मैटर कि 6 रु 14 वर्ष पिला माने को कंपलसरी एजुकेशन और एलिमेंटरी एजुकेशन प्रोवाइड करा होतला तो ए 45 रेटा हटे कि नै कि हमरो गोटे फंडामेंटल राइट रे रखा होला अंडर आर्टिकल 21A रे ओके तो सेति पय हमरा कुहा जाउछि जे ए जो जतबेले 6 रु 14 वर्ष हटे दिया गला तो 0 रु 6 इयर्स एथरे इंक्लूड करा गला एटा हमर परीक्षा रे पडितला तो हमरो जो फंडामेंटल राइट रे हमर राइट टू एजुकेशन ऐड करा गला 21A रे केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे आस्थिला एटा हमर परीक्षा रे पडितला ओपीएससी प्रीलिम रे मन रखिबो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 तो 2002 रे एटा हमर ऐड करा गला ओके तापर हमें कोन कहले ना डिस्कशन कले जे जो एथरे हमर कोन ना 0 to 6 इयर्स हमर रखा गला 80 जो 45 अमेंडमेंट एक्ट रे तापर होची 96 एटा यूपीएससी रे पडितला 2015 रे तो 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 रे हमर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कथा कहला हमें कहले ना 43B रे ओटे रहिला गांधीयन प्रिंसिपल रे तो जोथे कि प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो ता ऊपर हमर एटा कहला तो एति के होचे हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रो किछि भी हमर प्रीलिम क्वेश्चन आसीबो आरि भितर ही आसीबो दिस इज माने ऑल टोटल मु कहबी जे टोटल मु कहबी नॉट सेल रे हमें एटा डिस्कशन करले बट मेन पॉइंट ऑफ व्यू रो जो प्रिएम्बल आ डीपीएसपी ए दुटा कर कोन मेन आ हमर ऑप्शनल क्वेश्चन पड़ुची ता को हमें डिस्कशन करबा ए क्वेश्चन गुडा को जोडा रहिला हमें नेक्स्ट क्लास रे आ जो ओपीएससी रो जो 2019 आ आरो हमें कोन होची ना ताकू डिस्कशन करबा ओके गाइस सो एनीवन हैव एनी डाउट डीपीएसपी रो पीडीएफ देबे हां एटा हम दे देबी ओके नो प्रॉब्लम ओके ग्रुप रे मोडा शेयर कर देबी वर्तमान ही शेयर करबी ओके नो प्रॉब्लम तो डीपीएसपी प्रिएम्बल रो भी जोटा क्लास कराइतला तो दीटा कर मु तुमको पीडीएफ प्रोवाइड करबी सो दैट कि रिवीजन बेले जस्ट हमें देखिबा जे क्वेश्चन कोन पडुची और कोन कोन मने रहिबा जोडा मु बोल्ड रे हाइलाइट करिछि तो से पॉइंट उडा उठके माने फोकस करके मन रखिबो एति की सफिशिएंट फॉर डीपीएसपी और प्रिएम्बल Sir, in that note, last year question will be available for OPSC point of view. हाँ yes. तो हमारा लास्ट ईयर जो क्वेश्चन उडा पड़ितला ताकू भी हमें जो माने ऑलरेडी अछि तो लास्ट 6 इयर्स रो आंसर तो माने प्रीलिम पाई मेन पाई भी प्रीलिम पाई भी सो सोडा को भी हमें डिस्कशन करबा Okay, sir. ओके सो थैंक यू एवरीवन एंड तो हमें पुणी सर जेमति पॉलिटिकल साइंस रा मत आपन द्वारा गोटे प्रकार माने कंफर्म हेलानी गोटे आसिलानी मेजॉरिटी जे पॉलिटिकल साइंस जा पड़ी आछि इकोनॉमी तो आज्ञा इकोनॉमी पॉलिटिकल सॉरी इकोनॉमी रे प्रिलिमिनरी जो क्वेश्चन जो आछि ये डाउट डोंट वरी ओके तो एई मासरे टारगेट हला जे हमें पूरा पॉलिटी आ हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट करबा फेब्रुअरी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कंप्लीट करबा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट कंप्लीट करबा लास्ट जो हमरा फेब्रुअरी करंट अफेयर्स की लास्ट जो 1 मंथ रहबा रैपिड रिवीजन सब हमें करबा एमसीक्यू फॉर्मेट में रैपिड रिवीजन करबा ओके तेनु नो नीड टू वरी जस्ट खाली हमें सर करंट अफेयर सर लास्ट 1 ईयर रो सर करंट अफेयर्स दरकार यस तो से डोंट वरी करंट अफेयर्स हमें करबा अपन तो करंट अफेयर स्टार्ट करनी ओके
Sir, before starting the current affairs session, जदि किसी तार 2-3 मास पूर्वर या 4 मास जदि PDF मिल जाता then we will be prepared for that session. ओके ठीक अच्छे मु प्रोवाइड करी ओके तो ग्रुप रे ऑलरेडी किए हमर जीके टुडे रा ए सब शेयर करूछंदी को माने हमर जीके टुडे स्टडी आईक्यू आई थिंक लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी शेयर दैट मटेरियल कि सेइथरो हमें मोस्ट प्रोबेबल जीके टुडे फॉलो करबा काहे ना डायरेक्ट क्वेश्चन सेइथरो पीसी रे प्रीलिम रे आसु ओके ओके मॉर्निंग में क्लास रखंतु केते बेले क्लास रखिबा 7 am 7:30 रे रखिबा कारण एबे जस्ट माने मोर 2 दिन जाए एबे अछि ये सकाळ 7 ରୁ 8 किछि ओटे चाली छि ओके ट्रेनिंग तो 8 टारू हमें वर्तमान कहउतले तो 7:30 इज ओके फॉर एवरीवन हमरो मे बी 9 o'clock स्टार्ट हियो तो 7:30 ରୁ 8:30 हमें ट्राई करिया रखिया पे ओके सर No problem, sir. ओके No problem. तो ट्राई करो 7 o'clock उठिया पे ओके तो हेलो सर यस सर 7:30 रे एवरीडे क्लास होगा तो 7:30 एवरीडे क्लास मॉर्निंग 7:30 इवनिंग में मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग बेटर सर ओके थैंक यू okay thank you everyone and have a nice day Yeah, thank you, sir. Thank you. सर